इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 82, भगवान के अनुदान किन शर्तों पर, डे 7। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ का सानिध्य और दैव्य दैव्य यात्रा, प्रेम की यात्रा, भक्ति की यात्रा और गुरुदेव का अनंत आशीष। और इसी क्रम में गुरुदेव ने हमें बताया कि देने की एनर्जी क्या होती है और देवता क्या होते हैं, और हमें गुरुदेव देवता बना रहे हैं। और फिर गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप देवता बन रहे हो तो सबसे पहले अपने लिए देवता बन जाओ, संसार को भी भूल जाओ। पहले उन्होंने गुरुदेव ने संसार का प्लेटफॉर्म नीट एंड क्लीन किया, है ना। हमें समझाया कि हमको जब बाहर किसी को कुछ देना है तो हम किस आधार पर देंगे। फिर फिर गुरुदेव ये बता रहे हैं कि जब हम अपने शरीर को ही पोषित नहीं कर पा रहे, अपनी विचारना और अपनी भावनाओं को पोषित नहीं कर पा रहे, तो फिर हम संसार को कैसे पोषित करेंगे। तो हमें पहले ये संकल्प उठाना चाहिए कि अगर हमारे देह में आज कोई बीमारी है तो यकीन कीजिए उस बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण है वो हम स्वयं हैं। हम उचित आहार नहीं खाते, हम जीभ से कुछ भी खाते रहते हैं, और ये बहुत जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है कि हम बिना भूख के खाना। एक अपराध है बिना भूख के खाना, एक होता है कि शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, भूख लगने पर राइट चीजों को ना चुनना, कि हमें भूख लगी हमने नमकीन उठा ली, बिस्किट उठा लिया, या कुछ डेड फूड उठा लिया, हमने एक्टिव फूड नहीं उठाया। एक अत्याचार है एक्सरसाइज ना करना, चाहे रनिंग करें, चाहे वॉक करें, चाहे जॉग करें, चाहे थोड़ा सा कुछ करें करें। हम मेंटल बॉडी के लिए प्राणायाम नहीं कर रहे, हम स्वाध्याय भी नियमित नहीं कर पाते, हमारे पास संसार के इतने काम है। तो हमने अपने तीनों शरीरों को तो कुछ दिया नहीं। जो इंसान, जो आत्मा, इतना विवेक होने के बाद हम अपने तीन शरीरों को नर्चर नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो भाव शरीर को नर्चर कर लेते हैं, मानसिक शरीर को नर्चर कर लेते हैं, पर देह को भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी एनर्जी देह को लेकर थोड़ी इधर उधर हो जाती है, एक्सरसाइज मिस हो जाती है, श्रम की एनर्जी, एक्सरसाइज बौद्धिक श्रम हो जाता है, भावनात्मक श्रम हो जाता है, पर दैहिक श्रम में थोड़ा एक कदम पीछे चली जाती है गाड़ी। तो धीरे धीरे जब श्रम के देवता का आह्वान किया तो धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है, क्योंकि ये स्वा का अध्ययन है ना। तो गुरुदेव भी उसे ठीक भी करा रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं फिर आप कहाँ देंगे। और देना है तो अपने आप को संयम की ऊर्जा दीजिए, अपने आप को जीभ की ऊर्जा दीजिए। क्या हम अनुचित बोलेंगे नहीं, हम किसी की बुराई करेंगे नहीं, हम उचित आहार खाएंगे, अपनी इंद्रियों को दैवीय भोजन दीजिए। देना है तो अपनी पांचों इंद्रियों को दैवीय भोजन दीजिए। आंख आंख तो है, आंख क्या देखेंगी, ये कंट्रोल किसके पास है, ये कंट्रोल हमारे पास है। और हमको नहीं पता चलता कि हम क्या देख रहे हैं, और हम अपना समय ऐसे ही बिता देते हैं, और वो भोजन के जैसे अंदर चला जाता है और रजिस्टर हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं आपने अगर अपनी आदतों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, अपनी आदतों को ठीक कर लिया, तो आप हर तरह की बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे, चाहे वो दैहिक हो चाहे वो मानसिक हो। साथियों, जीभ जो आसमान से पताल तक जाती है, आपकी बहुत पिटाई कराती है। आपकी पिटाई किसने कराई आज तक बताना। आपकी पिटाई जीभ ने कराई। यह तो उल्टा सीधा कहकर लपालप मुंह में घुस जाती है, और जूते आपके सिर पर पड़ जाते हैं। जहां जाते हैं वहीं जूते पड़ जाते हैं। किस किस के पड़े, बीवी के पड़े, बच्चों के पड़े। बीवी ने जूते चप्पल तो नहीं मारे, पर आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो जूते चप्पल से भी ज्यादा था। क्यों? जीभ पर काबू नहीं था। कितने भी लड़ाई झगड़े इस संसार में है, जब हम कॉमन लड़ाइयां झगड़े देखते हैं, तो क्या उन लड़ाई झगड़ों के पीछे शब्द नहीं छुपे रहते। दो लोग आपस में गुस्सा हुए, और गुस्सा होके थोड़ा गर्मा गर्मी हुई, एक के मुंह से गाली निकली। जैसे ही एक के मुंह से गाली निकली, दूसरे की प्रतिक्रिया बदल जाती है ना। तूने मेरी बहन को गाली दी, तूने मेरी माँ को गाली दी, चीजें बिगड़ जाती हैं। ये क्या हुआ, जीभ से ही तो कुछ अपशब्द निकले थे। ऐसा थोड़ी ना कि किसी ने किसी को गाली दी तो सामने वाला वो हो गया, नहीं हुआ, लेकिन अपमान अनुभव हुआ। तो ये जीभ क्या करा रही है, खेल खिलवा रही है। और कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल किसके पास है। भाई मुझे गुस्सा आया, हम कह देते हैं गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ कहाँ से रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा, भीतर से ही तो जन्म ले रहा है। एक सिचुएशन आई और उसमें हम अपने आप को शांत नहीं रख पाए, हम संयमित नहीं रह पाए। तो गुरुदेव हमें उसी ऊर्जा की तरफ ले जा रहे हैं कि आप अलगम गलगम बोलते हो, बकते हो, और फिर लड़ाई झगड़ों में उलझ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको मोहब्बत करना नहीं आता, शऊर नहीं है, तमीज नहीं है कि इंसान को किन शब्दों में बातें करनी चाहिए। इंसान की इज्जत की रखवाली करने के लिए आदमी से सहानुभूति किस आधार पर मांगना चाहिए, आपको मालूम ही नहीं है। आप किसी पर भी हावी हो जाते हो, फिर आपको जूते पड़ते हैं, और अभी और भी ज्यादा पड़ेंगे अगर आप सुधरे नहीं तो, और भी ज्यादा पड़ेंगे। गुरुदेव ये नीट एंड क्लीन और साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं। देखो इसको ना समझाने को, इस ऑडियो को कितना भी खींचा जा सकता है, पर इसके बेटर है कि हम और स्वाध्याय सुन लें। आप मैं क्या हूँ सुन लीजिए, कॉम्बिनेशन पर सुन लीजिए, मैं क्या हूँ सुन लीजिए, प्रेम योग सुन लीजिए, तो समझ में आएगा प्रेम की वो दिव्य ऊर्जा क्या है जो क्रोध को एकदम शांत कर देती है। मतलब गुस्सा आएगा ही नहीं, क्रोध होता क्या है ये भूल जाएंगे। इस एक्सपीरियंस को समझा पाना या शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। पर इतना शांत अनुभव होता है ना, इतना शांत अनुभव होता है जब कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, और आपका चिंतन मनन रिस्पॉन्ड की तरफ चला जाता है, रिएक्शंस आने बंद हो जाते हैं, क्रोध आता ही नहीं है। मतलब
कई बार तो बुलाना पड़ेगा, भाई क्रोध भाई तू आ जा, इस परिस्थिति में तेरी जरूरत है, तू नहीं आएगा तो कैसे होगा। तो क्रोध की बॉल ना हमारे कब्जे में आ जाती है। ऐसा होता है कि क्रोध कब बुलाना है और कब नहीं बुलाना, ये हमारे कंट्रोल में चला जाता है। और ये बड़ी दिव्य स्थिति है। जो एक इंद्री कंट्रोल में आ गई, जो एक भावना कंट्रोल में आ गई, वो बाकी सारी भावनाओं को अपने आसपास इकट्ठा कर लेती है। समय लगता है पर कर लेती है। तो थोड़ा सा स्वाध्याय और अच्छे से सुन लीजिए। गुरुदेव ने आत्मा परमात्मा के मिलन संजोग में भय से मुक्ति कराई है। मैं क्या हूं में गुरुदेव ने बताया कि आई एम अ सोल, और हमें इस संसार में रोल प्ले कैसे करना है। और फिर मैं क्या हूं के ऊपर प्रेम योग, कि अब मुझे पता चल गया शिवत्व की ऊर्जा क्या है, तो अब सबसे प्रेम कैसे करना है। एक बात तो निश्चित है, आपको हर ऑडियो में ना कुछ नया मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा जो एकदम ऐसा होगा ना, कई बार हमारी आंखें चमक जाती हैं, ब्लिंक हो जाएंगी आईज। अरे वाह, ये कितनी मजेदार चीज आई। ये मैं अहम में नहीं कह रही हूँ, ये मैं देह भाव से नहीं कह रही हूँ। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं। यू आर फ्री फॉर योर ओपिनियंस, क्योंकि हर इंसान के पास अपना गुणकर्म स्वभाव है। पर ये मैं स्वाध्याय के आधार पर कह रही हूँ कि मेरा अंतःकरण बड़ा ऊर्जित हो जाता है जब स्वाध्याय चलता है और गुरुदेव कुछ ऐसा बुलवाते हैं या ऐसा मुंह से निकल जाता है जिसको सुनकर लगता है अरे, अगर ये एड ऑन हो जाए व्यक्तित्व में या पर्सनालिटी में तो कितनी दिव्य हो जाएगी पर्सनालिटी। 100% एड ऑन नहीं होता है, कुछ चीजें 50% एड ऑन हो जाती हैं, कुछ 70 हो जाती है, पर अभ्यास प्रयास चलता रहता है। और जब वो चीज अपने 99 90 पे आती है ना, तो बड़ा दिव्य फील होता है। और ये भी समझ में आता है कि कृपा के बिना हो नहीं सकता, और कृपा मतलब उपासना। गायत्री जप नियमित करना पड़ेगा। जप करने से ना अंदर जगह बनती है। अब भगवान डालेंगे कहाँ, जगह तो हो, 5 किलो का बर्तन है तो उसमें 5 किलो ही तो सामान आएगा। तो उस पात्र को बढ़ाने के लिए उपासना की शक्ति लगती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर लड़ाई झगड़े से मुक्त होना चाहते हैं तो जीव को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये तो हम सब जानते हैं, पर करें कैसे, उपासना से। मित्रों, जीव ने क्या कर दिया। जीव ने पहले सेहत खराब करी, फिर रिश्ते खराब करे, है ना। सेहत को खराब करने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी जीव की है। जिसने बना कर दिया उसकी नहीं है। जिसने आपकी अच्छी खासी तंदुरुस्ती को तबाह कर डाला जीव है। हकीम लुकामान सही कहते थे, आदमी अपने मरने के लिए और दफन होने के लिए जो कब्र खोदता है वह अपनी जीभ की नोक से खोदता है, अपनी कब्र खुद खोद लेता है। और क्यों, इसीलिए आजकल जो एवरेज लाइफ है वो 70 हो गई है। 70 भी रेयर ही है, 70 75। पहले जमाने में 144 150 हमारे ऋषियों। और उसके पहले पार्वती जी ने 5,000 वर्ष का तप किया, इस ऋषि ने 1,000 वर्ष का तप किया, उस ऋषि ने 2,000 वर्ष का तप किया। जब जीव कंट्रोल में थी तो दैहिक उम्र बहुत अच्छी थी, कॉन्ट्रीब्यूटिंग थी, समाज को कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली थी। आज की डेट में हम समाज को कंट्रीब्यूट नहीं करते। आप एक बात बताओ, एक बीमार आदमी क्या समाज को कंट्रीब्यूट करेगा। वो तो बोझ ही बन जाता है ना इनडायरेक्टली समाज पर। और बीमारी आई कहाँ से, जीव के आधार पर आई। कोई भी बीमारी ऐसी है जिसमें जीव का कोई हिसाब नहीं है, या जीव की कोई रोल प्ले नहीं है। हमने मेंटल बीमारियां भी खाने की वजह से आती हैं। मान लीजिए आज कोई बीमारी हो गई, अ, उस बीमारी की वजह से मेंटल इलनेस आ गई। अरे यार, मेरे पैर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मुझे डायबिटीज हो गई, मुझे बीपी हो गया, मुझे फलाना हो गया, मुझे ढिमाका हो गया, ये मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। पर ये मेंटल स्ट्रेस आया क्यों, क्योंकि देह में कोई बीमारी आई। और देह की बीमारी के पीछे कहीं ना कहीं जीव तो है ही। अगर हम बिल्कुल सात्विक आहार, बिना मिर्च का, हरी मिर्च यूज करके, काली मिर्च यूज करके एकदम सात्विक आहार केवल 6 महीने ले लेना, तो हम देखेंगे कि हमारा इंटेस्टाइन वगैरह एकदम ब्यूटीफुली काम कर चुका है। एक बार ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा करके और देखा था, और 3 4 महीने निभा, और उस समय इतना बढ़िया हो गया था ना सिस्टम, इतना बढ़िया हो गया था। और दोबारा भी जल्दी होगा पता है, क्योंकि मन बहुत है, अंतर अंतर मन किसी इच्छा से नहीं है, पर ये देह रूपी यंत्र भगवान का दिया हुआ है, इसके साथ अन्याय क्यों करना है। ये वाली फीलिंग मन में जन्म लेती है बहुत स्ट्रांग, कि भगवान की इस दी हुई इस देह का संरक्षण कौन करेगा। और इसकी जिम्मेदारी, इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो प्रज्ञा की ही है। तो वो संकल्प बल भी आएगा ही, क्योंकि वो प्रेम जाग रहा है। देह से प्रेम देह भाव का नहीं जाग रहा है, पर देह से प्रेम दैविक भाव का जाग रहा है, कि ये मेरे ईश्वर की, मेरे गुरु की दी हुई नियामक है। ये मेरे गुरु का दिया हुआ आशीष है ये देह। और इस देह को दुरुस्त रखो तो भगवान अपने यंत्र का इस्तेमाल अच्छा कर लेंगे। मान लो परम पूज्य गुरुदेव या हमारे ईश्वर के या हमारे इष्ट के पास 10 बांसुरी पड़ी है, तो जो बांसुरी एकदम नीट एंड क्लीन होगी उसी को पहले उठाया जाएगा ना काम करने के लिए। या फिर हो सकता है बांसुरी की जरूरत पड़े, 10 लोग बजाने वाले मिल गए, गुरु जी के पास बड़े लोग हैं भाई बजाने के लिए, पर बांसुरी में जंग लगा पड़ा है, तो काम रुकेगा ना। तो यंत्र बनो तो ऐसा तो बनो कि जब गुरु को आवश्यकता हो तो गुरु अपना यंत्र उठा के उसको बजा सके। अगर शिव का डमरू बनना है तो ऐसा तो बनो कि शिव डमरू बजाना चाहे तो बज सके। वो एक वाली भावना है। अब आप तक कितनी पहुंच रही है तो गुरुदेव ही जानते हैं, पर स्व की ऊर्जा से, स्वाध्याय की ऊर्जा से ये बात यहाँ रखी है। अब गुरुदेव कह रहे हैं अपनी जीभ को पूरी तरह कंट्रोल कर लो, एक संकल्प ले लो। उसके लिए जो बेस्ट तरीका समझ में आता है वो ये आता है इस पैराग्राफ में, यही है कि जब भी हम खाएं, हम अपने आप से कुछ प्रश्न कर लें। हम क्या खा रहे हैं, हम क्यों खा रहे हैं,
ये हमें क्या कंट्रीब्यूट करेगा, हमें कितना खाने की आवश्यकता है, ये प्रश्न पूछ लें। कई बार हम पता ही नहीं होता, हम स्ट्रेस में खा लेते हैं, अननोइंगली खा लेते हैं। बस पूछें क्या हमें भूख लगी है। फिर जब भूख लगी है, ये वाली फीलिंग आ रही है, तो पूछो कि पानी की प्यास तो नहीं लगी। और पानी की प्यास पे कहीं चाय तो नहीं पी रहे, पानी की प्यास पे कहीं कॉफी तो नहीं पी रहे, पानी की प्यास पे कहीं प्रज्ञा तो नहीं पी रहे। दिन भर में पानी सही से जा रहा है या नहीं, बॉडी में पानी जाना बहुत आवश्यक है। तो हंगर ट्रिगर का वेट कीजिए, अपने अच्छे से वेट कीजिए। सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग है। कुछ लोगों को ना शुरू में दिक्कत आएगी कि हमें पता ही नहीं चलता भूख कब लगी। तो और खाते टाइम ये देखिए कि स्टमक की कैपेसिटी कितनी है, क्या दो रोटी में पेट भर गया, या हम ओवर ईटिंग एकदम भर के खा लेते हैं और फिर खाने के बाद नींद आती है, जम्भाइयाँ आती है। आर वी स्टॉपिंग एट द राइट टाइम। उसका एक तरीका ये है, यहाँ पर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक तरीका ये है कि अगर हम मोबाइल और टीवी छोड़कर खाएं, पहले तो मोबाइल और टीवी एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है। भगवान को भोग अर्पण करके खाएं, थोड़ा सा नाम जप करें, पहले भगवान को भोग लगाएं, ठीक है। अब ये मत कहना कि हमारे यहाँ प्याज बनती है हम भोग कैसे लगाएं। तुम यार प्याज का भोग लगा लो, भगवान प्याज छुड़वा देंगे, टेंशन नहीं लो। जो भी तुम बनाते हो उसका भोग लगा लो, ठीक है। मन ही मन भोग लगा लो कि देह में जो देवता बैठे हैं वो तो ग्रहण करेंगी। और उसके बाद चबा के खाना खाने का अभ्यास यहाँ पर अभी नहीं हो पा रहा, किसी का हो जाए तो बढ़िया है। ये साझा इसलिए कर रहे हैं कि जिसका हो जाएगा, एक एक बाइट को चबाना है। और चबाते टाइम ना, जब आप खाना चबा रहे हैं, तो मानसिक रूप से जप करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। पर अपने हाथों को ना बांध लो, दूसरी कौर पर हाथ मत लगाओ जब तक पहली पूरी च्यू होके अंदर ना चले जाए। यहाँ पर क्या दिक्कत आती है, एक कौर जा रही है और एक कौर मुंह में रखी और हाथ दूसरी कौर पर चला जाता है, और उसके चक्कर में ज्यादा खाया जाता है, गलत हो जाता है, सिस्टम उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अगर ये कुछ इनमें से 50% नियम भी निभा लिए ना, तो काफी हेल्थ ठीक हो जाती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अब गुरुदेव के शब्दों में अगर कहो तो गुरुदेव तो कह रहे हैं कि एक काम करो, जो तुमने एक हफ्ते में खाया उसकी लिस्ट बनाओ। और लिस्ट बनाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा तुमने कितना जहर खाया और कितनी ऐसी चीजें खाई। गुरुदेव के शब्द तो इतने कड़े आ रहे हैं कि तुम्हें पता चल जाएगा तुमने कितना जहर खाया और कितनी ऐसी चीजें खाई जो तुम्हें नहीं खानी चाहिए थी, और किस तरीके से खाई, भूख में खाई कि नहीं खाई। तो आपने चीजों को नहीं खाया, चीजों ने आपको खा लिया। गुरुदेव की शब्द तो ये है। अब देखो, अब गुरुदेव ने लिस्ट बनाने की बात कही तो मुझे बीता हुआ कल याद आ गया। बीते हुए कल में मैंने रात में नमकीन खाई और मुझे लग रहा है लिटरली जहर ही खाया था वो। क्यों खाई थी वो, चार पांच एक कटोरी नमकीन खाई थी, क्यों खाई थी, अब लग रहा है जहर ही तो खाया था। इसी की सुधार की आवश्यकता है। और जिस समय खा रही थी ना, उस समय भी ये समझ में आ रहा था कि ये ठीक नहीं कर रही हूँ, पर मन का खेल, ठीक नहीं कर रही हूँ ये समझ में आ रहा है, पर कंट्रोल नहीं हो रहा। देखो ये स्वाध्याय है, ये साझेदारी की ऊर्जा है, तो मुझे यहाँ कहने पर ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपने आप को गुड बुक्स में रखने की कोई इच्छा नहीं है, हम साथ में सीख रहे हैं। पर हाँ, पहले से बहुत बेटर हो गया है, क्योंकि अगर मैं अपने 15 साल पुराने वर्जन को देखूं तो मेरा खाने का संस्कार, इस देह का जो खाने का संस्कार था, वो बहुत ही घोटाला था। नॉनवेज वगैरह वाला संस्कार नहीं था, प्याज लहसुन का संस्कार नहीं था, पर पैकेट फूड बहुत ज्यादा था, एक्सट्रीम पर था। तो अब ये समझ में आता है कि बहुत सुधार हो गया है, बहुत सुधार हो गया है। पर ये भी समझ में आता है कि मंजिल अभी बहुत दूर है, क्योंकि अंतर्मन में जो भाव है वो बहुत डिफरेंट है, और वो कभी ना कभी तो सत्य होगा। ये भी पता है कि वो सत्य होगा, क्योंकि वो बहुत प्रबलता से है। और हर बार कभी कुछ अनुचित खाया जाता है ना, तो वो वज्र के जैसे गिरता है कि हे भगवान ये क्या हो रहा है। तो भगवान को साझेदारी करके ही खाया जाता है। कान्हा तुम देख लो, केशव तुम देख लो, गुरुदेव शरणागति का भाव है, अब तुम संभालो संभालो। और उस संभाल संभाल में पहले वाला वर्जन शायद और ज्यादा नमकीन खा लेता, उस संभाल संभाल में थोड़ी क्वांटिटी कम हो रही है धीरे धीरे। तो इट इज अ स्लो स्लो प्रोसेस प्रोबेबली, लेकिन हर किसी के लिए स्लो नहीं होगा। इस देह का पिछले जन्म का संस्कार क्या है नहीं पता, हो सकता है आपके लिए बहुत फास्ट प्रोसेस हो और आप बहुत जल्दी मुक्त हो जाए इस संस्कार से। लेकिन चेक करेंगे, समझेंगे, जानेंगे तभी तो होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं, आप हम यहाँ इस संसार में भोग योनि में नहीं आए थे, भोग हमें भोगने लगे हैं, चीजें हमको खाने लगी हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो शरीर रूपी मशीन है, ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, और फिर हम अपने लिए भी बोझ, परिवार के लिए भी बोझ, और समाज के लिए भी बोझ हो जाएंगे। कब तक चीजें आपको खाएंगी। और फिर आप कहेंगे शिकायत, फिर आप कहेंगे कि बदहजमी हो रही है, दिक्कत हो रही है, ऐसा हो रहा है, फिर इसका इसका दोष किसे दिया जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं, अब आप शिकायत करते हैं, आपने बदतमीजी और बेहूदगी से चीजों को खाया है, और अपने बेहुदे तरीके से खाने की वजह से बेहुदी चीजें आपका सफाया करती हैं। और ये किस लिए हो रहा है, ये जीभ के कारण हो रहा है। देखो गुरुदेव के शब्द तो बहुत ही कड़े आ रहे हैं, बहुत ही कड़े आ रहे हैं। गुरुदेव तो कह रहे हैं जहर खाते हो और फिर जहर ही उगलते हो। गुरुदेव ये लिख रहे हैं कि तुम जहर खाते हो, फिर डेड फूड खाते हो, तो तुम डेड हो जाते हो, तुम्हारा विवेक मर जाता है, तुम्हारी प्रज्ञा मर जाती है, अन्न से मन बन रहा है। और अगर हम डेड फूड खाएंगे, पैकेट फूड खाएंगे, तो हमारा मन मर जाएगा, और फिर जहर ही तो उगलेंगे, फिर लड़ाई करेंगे। ये जीव तो फिर काम आ रही है, फिर कहेंगे हमारा उपासना में मन नहीं लग रहा, हमारा साधना में मन नहीं लग रहा, हमारा प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, हमारा जप में मन नहीं लग रहा। भाई इस जीव से जप करना है,
हाल तो जप मन से करना है, पर जीप तो बहुत इंपॉर्टेंट है जप करने के लिए। जीप रूपी यंत्र का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तो इस जीप को तो सात्विक बनाना ही पड़ेगा। तो आइए मिलकर एक शक्ति के साथ, मिलकर एक भावना के साथ संकल्प करते हैं कि अब बहुत अवेयर ईटिंग करेंगे, बहुत अवेयर ईटिंग। ये देह रूपी मंदिर भगवान ने दिया है और इस मंदिर को हमको अच्छा रखना ही है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का यही एक मार्ग है, इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए आपका आभार। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।